नागमणि? हाँ, नागमणि। उस नागमणि के लिए मैंने पूरी जिंदगी तपस्या की है, केवल इस उम्मीद में कि कभी तो कोई इच्छाधारी नागन मिलेगी और मैं उससे नागमणि हासिल कर पाऊंगा। आज भोलेनाथ ने हमारी मुराद पूरी कर दी। जय भोलेनाथ! जय भोलेनाथ! मतलब तू यहाँ सिर्फ नागमणि लेने के लिए आया है? हाँ, मैं नागमणि के लिए ही आया हूं। उस नागमणि को पाते ही मैं इस पूरे संसार का सबसे बड़ा तांत्रिक बन जाऊंगा। आज वो नागमणि मुझे मिल जाएगी और इसके लिए मैं तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों का दिल से धन्यवाद देता हूं, और खास करके उन औरतों का जिन्होंने यहां तक पहुंचाने में मेरी मदद की। अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो वो नागमणि मुझे दे दे। मैं जानती थी मेरी सच्चाई तो एक ना एक दिन सबके सामने आने ही वाली थी, और जैसे ही मम्मी जी और भाभी जी को पता चल गया कि मैं एक नागिन हूं, वो बहुत डर गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए वो आपके पास मदद के लिए आए। लेकिन आप यहाँ उनकी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने मकसद के लिए आए। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ सिर्फ नागमणि लेने के लिए आए, और मेरे जीते जी वो नागमणि तू हासिल नहीं कर पाएगा। अपने लक्ष्य के इतने करीब आने के बाद मुझे परमात्मा भी नहीं रोक सकता। मैं तो उस नागमणि को हासिल करके ही रहूंगा, इसके लिए चाहे मुझे तेरी जान क्यों न लेनी पड़े। मैं उस नागमणि को हासिल करके ही रहूंगा। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! रुक! रुक! अरे मारना है तो सामने से मार! इस तरह छुप के वार करने में कोई मर्दानगी नहीं है।